सुंदरवन के जंगलों में बड़ा ही सुहाना मौसम हो रहा था। सर्दियों की निशानियां अब नजर आने लगी थीं। ऐसे में चूचू चिड़िया अपनी माँ मुनमुन चिड़िया के साथ बैठकर बातें कर रही थी। मम्मा, देखो ना, कितना सुहाना मौसम हो रहा है। अब तो सर्दियों की निशानियां भी नजर आने लगी है। अब तो ये धूप में असर नहीं बचा है। हाँ बेटा चूचू, मौसम बहुत अच्छा है। अब सर्दियाँ बहुत करीब आ गई है। हाँ माँ, इस मौसम को देखकर मेरा मन नूडल्स खाने का कर रहा है। प्लीज मुझे पैसे दे दो ना। हाँ चूचू बेटा, आज मेरा भी बड़ी जोरों से मन कर रहा है नूडल्स खाने का। ये ले 50 रुपए और जाकर तोते अंकल के यहाँ से नूडल्स ले आ। दोनों माँ बेटी खाएंगे। ठीक है माँ, मैं अभी जाकर अंकल के यहाँ से नूडल्स ले आती हूँ। फिर चूचू चिड़िया पैसे लेकर नूडल्स लेने के लिए चली जाती है। फिर टूनी चिड़िया तोते अंकल के यहाँ से जाकर मैगी ले लेती है। रास्ते में चूचू एक जगह थोड़ा रुककर आराम करने लगती है। तभी पीछे से चिंटू कौआ आता है और उसकी मैगी लेकर रफू चक्कर हो जाता है। वो फिर से मेरी मैगी लेकर भाग गया। ये हमेशा ऐसे ही करता है। चूचू चिड़िया रोते रोते घर वापस आती है। इधर चिंटू कौआ अपनी माँ से, माँ, ये देखो, मैं अभी अभी चूचू चिड़िया से उसकी नूडल्स छीन कर ले आया हूँ। तुम जल्दी से ये नूडल्स बनाकर मुझे दे दो, तब तक मैं फ्रेश होकर आता हूँ। अरे चिंटू बेटा, ये सब तो ठीक है, लेकिन कहीं उस चूचू की माँ शिकायत लेकर ना पहुँच जाए हमारे घर, तब हम क्या करेंगे। अरे माँ, आप भी ना क्यों टेंशन लेती हो। मुझे पता है वो लोग नहीं आएंगे, क्योंकि आपसे सारे जंगल वाले बहुत डरते हैं। अच्छा, मेरा बेटा चिंटू अब तो बहुत बड़ा हो गया है। उसे पता है कि सारे जंगल वाले मुझसे डरते हैं। चल तू फ्रेश होकर आ, मैं बनाती हूँ। मामा, उस चिंटू कालू ने फिर से मेरा नूडल्स छीन लिया। वो बार बार मेरा हर सामान छीन लेता है। अरे बेटा, तू उन लोगों से क्यों बचती है। तुझे पता है ना वो लोग कितने बदमाश हैं। माँ, मैं तो बस रुक गई थी थोड़ा सा आराम करने के लिए। बस वो आकर मेरा नूडल ले गया। चल बेटा, कोई बात नहीं है, मैं तुझे पैसे दूंगी, तू दूसरा नूडल ले आना, ओके। अरे सुनिए जी, मैंने यहाँ पर एक नूडल्स का पैकेट रखा था, वो कहाँ गया। अरे अभी अभी चूचू चिड़िया आई थी, मैंने उसे वो नूडल्स भेज दी। अरे नहीं, ये आपने क्या कर दिया। वो नूडल्स एक्सपायर थे, मैंने उन्हें फेंकने के लिए निकाला था और उसे आपने बेच दिया। बेचारी चूचू चिड़िया, कहीं उसे खा न ले। आप जितनी जल्दी हो सके उसे नया नूडल का पैकेट दे आइए, वरना कहीं वो खा न ले उसे। जल्दी जाइए, कहीं देर ना हो जाए। अरे चिड़िया बहन, जल्दी दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ तोता दुकान वाला। चिड़िया दरवाज़ा खोलती है। अरे चूचू बेटा, जो भी तुम नूडल्स का पैकेट लाई हो वो एक्सपायर था। दरअसल मुझे ये बात पता नहीं थी, तुम्हारी चाची ने उसे फेंकने के लिए निकाला था और तुम आ गई, लेकिन मुझे पता नहीं था, वरना मैं उसे कभी नहीं बेचता। ये लो चूचू बेटा, मैं तुम्हारे लिए नया पैकेट लाया हूँ। अरे पर तोते भैया, नूडल्स का पैकेट तो ये चूचू चिड़िया से चिंटू कौआ छीन कर लेकर चला गया था, कहीं वो उसे खा ना ले। हमें जल्द से जल्द उसके घर जाना चाहिए, कहीं वो उसे खा ले तो बीमार पड़ जाएगा। सारे उसके घर पहुंच जाते हैं और बुलाने लगते हैं, चिंटू की माँ, अरे ओ चिंटू की माँ, जल्दी दरवाज़ा खोलो वरना अनर्थ हो जाएगा। चिंटू बेटा, जल्दी से तो ये नूडल्स खा ले, लगता है उस चूचू की माँ शिकायत लेकर आ गई है। जल्दी खा ले वरना कहीं वो लोग अंदर ना आ जाएं। चिंटू की माँ दरवाज़ा खोलती है और चूचू चिड़िया अपनी माँ के साथ और दुकान वाले तोते के साथ अंदर आती है। उसकी माँ कहती है,
चिंटू बेटा, ये नूडल्स मत खाना, ये एक्सपायर है, तुम बीमार हो जाओगे। क्या ये नूडल्स एक्सपायर है? माँ, मेरे पेट में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है, मुझे जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलो। अब मजा आए ना चिंटू के बच्चे, इसीलिए कहते हैं किसी की चीज नहीं छीननी चाहिए। चूचू चिड़िया, मुझे माफ कर दो, अब से मैं किसी की चीज नहीं छीनूंगा और कभी भी किसी को परेशान नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो, लेकिन हॉस्पिटल ले चलो। फिर सभी चिंटू को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं और वो डॉक्टर से अपना चेकअप कराता है। कुछ ही देर में वो ठीक हो जाता है। फिर चिंटू सभी से माफ़ी मांगता है और कहता है कि अब से वो कभी किसी की चीज़ नहीं छीनेगा और किसी की चीज़ चुराएगा भी नहीं। चिंटू को सीख मिल जाती है कि दूसरों का बुरा चाहने पर खुद का भी बुरा ही होता है। मणिपुर के जंगल में टोनी चिड़िया अपने पति कालू कौआ और बेटी सुनहरी चिड़िया के साथ एक घर में रहा करती थी। उसका पति यूं ही घर में पड़ा रहता था। वो शराबी भी था और दिन रात नशा करके टोनी चिड़िया से झगड़ा किया करता था और कोई काम भी नहीं किया करता था। बेचारी टोनी चिड़िया अपना घर का खर्चा चलाने के लिए अपने पड़ोसियों के घर झाड़ू पोछा लगाने का काम किया करती थी। वो अपनी बेटी को एक अच्छा जीवन देना चाहती थी, लेकिन पैसों की वजह से वो बहुत मजबूर थी। एक दिन कालू कौआ अपने पत्नी से नशे में पैसे मांगने लगता है। टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, जल्दी से मुझे पैसे दे दे। मेरे पास जो पैसे थे वो सारे पैसे खत्म हो गए। अपने पति की ये बात सुनकर टुनटुनी का पारा बढ़ जाता है और वो गुस्से में कहती है, कैसे पति हो तुम? जरा सी भी शर्म नहीं आती तुम्हें पैसे मांगते हुए? किस मुंह से ये बात कर रहे हो? तुम्हें मुझे कमा कर पैसे देने चाहिए, उल्टा मुझसे ही मांग रहे हो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है, वो भी नशा करने के लिए। टुनटुनी की कड़वी बातें सुनकर कालू कौआ तिलमिला जाता है और गुस्से में कहता है, तेरी इतनी जुर्रत जो तू मुझसे जबान लड़ाती है। तुझसे जितना कहा जाए बस उतना कर। मेरे सर पर नाचने की कोशिश मत कर। चल जल्दी से मुझे पैसे दे दे। मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगी, वरना मुझे इसको करने पर मजबूर ना कर। मुझे मजबूर मत कर, जल्दी से पैसे दे दे। नहीं है मेरे पास आपको देने के लिए पैसे। जितने भी पैसे बचे थे वो मैंने सुनहरी की स्कूल फीस जमा कर दी, इसलिए छोड़िए मुझे। अच्छा, तो मुझसे झूठ भी बोलने लगी? तेरी हिम्मत इतनी बढ़ गई है, अपनी औकात में रह। तू रुक, पैसे तो मैं लेकर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तेरी चालाकियां मुझ पर नहीं चलने वाली। ये कहकर कालू कौआ टोनी से जमा किए हुए पैसे छीन कर लेकर शराब पीने चला जाता है। बेचारी टोनी चिड़िया रोती रह जाती है। वहीं टोनी की बेटी भूख से तड़प रही थी। मम्मा, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना मम्मा, मेरा पेट दर्द हो रहा है। तब टोनी चिड़िया अपनी बेटी को चुप कराते हुए कहती है, मैं कैसी मजबूर बेबस माँ हूँ। मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने तड़प रही है और मैं उसे कुछ खिला भी नहीं सकती। बेटा, सारे घर का राशन तेरे पिता ने बेच डाला और कुछ पैसे जमा किए थे वो भी छीन कर ले गया। बेटा, मैं क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये ले, थोड़ा पानी पी ले, तुझे आराम मिलेगा। नहीं माँ, मुझे खाना ही चाहिए। सुनहरी चिड़िया लगातार रोई जा रही थी, उसे जोरों की भूख लगी थी। तभी उसका पिता नशा करके वापस आ जाता है और अपनी बेटी को रोते हुए देखकर गुस्से में कहता है, अरे ओ टुनटुनी, अपनी इस मनहूस बेटी को चुप करा ले। इसकी आवाज मेरे कानों में चुभ रही है, वरना मैं इसे भी मार डालूंगा। मुझे इसका रोना जरा भी अच्छा नहीं लग रहा, जल्दी चुप करा इसे, वरना। कैसे बाप हो तुम? वो बेचारी भूख से तड़प रही है। वो बेचारी तो तुम्हें रोज याद करती है और तुम यहाँ खड़े खड़े बकवास कर रहे हो। जरा तो शर्म करो कालू कौआ। बस, तेरा बहुत भाषण सुन लिया मैंने, अब और नहीं, अब बहुत हो गया।
अब मैं तुम दोनों माँ बेटी का किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। निकलो तुम दोनों मेरे घर से। अब तुम दोनों माँ बेटी यहाँ नहीं रहोगी। मेरा पीछा छोड़ दो तुम दोनों। अब मेरा तुम लोगों से कोई वास्ता नहीं है। मर गई हो तुम दोनों मेरे लिए। अब कभी लौटकर यहाँ मत आना। बेचारी टूनी चिड़िया लाख मिन्नतें करती रही, लेकिन कालू कौआ उन दोनों को घर से निकाल देता है। तभी अचानक जोरों की बारिश शुरू हो जाती है और टूनी चिड़िया अपनी बेटी को लिए अपनी नई मंजिल की तरफ निकल पड़ती है। चलते चलते वो जंगल में पहुंच जाती है और एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। बेटा, ये देखो, हम जंगल में आ गए और यहाँ पर सबके मिट्टी के घर हैं। हम भी अपना मिट्टी का घर बनाएंगे। फिर क्या था, टूनी चिड़िया ने भी अपने लिए एक बड़ा ही विशाल मिट्टी का घर बनाकर तैयार कर लिया और उसी में खुशी खुशी रहने लगी। टूनी चिड़िया की बहुत जल्द शादी होने वाली थी। इस बात से टूनी चिड़िया बहुत खुश थी। एक दिन उसकी सहेली चीनू उससे मिलने आती है और उसको उसकी सास के खिलाफ भड़काने लगती है। अरे वाह टूनी चिड़िया, तो तू भी बहुत जल्द किसी घर की बहू बन जाएगी। लेकिन हाँ, अपनी सास से बचकर रहना। सास बहुत बदमाश होती है। तू अपनी सास से बिल्कुल भी डरना मत। उनके सामने बड़ी ठाठ से रहना। सच में? क्या सासें इतनी गंदी होती हैं? क्या मेरी सास भी मुझसे लड़ा करेगी? मुझ पर चिल्लाया करेगी? क्या मुझ पर अत्याचार करेगी? और क्या वो मुझे मारा करेगी? इस तरह से टूनी चिड़िया की दोस्त चीनू उसे भड़का देती है उसकी सास के खिलाफ। फिर अगले ही दिन टूनी चिड़िया की शादी सोनू चिड़े से हो जाती है। सोनू चिड़े से शादी के कुछ ही दिन बीतते हैं और टूनी चिड़िया अपना असली रंग दिखाना चालू कर देती है। एक दिन वो अपनी सास सुंदरी कौवी से कहने लगती है, माँ जी, मुझे ना ये खाना वाना बनाना नहीं आता। मुझे आप खाना बनाने को मत कहिएगा। मैं एक भी काम नहीं करने वाली। ठीक है, कोई बात नहीं बहू। अगर तुझे खाना बनाना नहीं आता तो मत बना, मैं बना लूंगी। लेकिन तू और काम कर लिया करना और मैं खाना बना लिया करूंगी। और अभी कपड़े रखे हुए हैं, जाके धुल ले। क्या मैंने आज तक अपने घर में कोई काम नहीं किया और आप आज मुझसे कह रही हैं कि मैं कपड़े धुलूं? रुक जाइए, सोनू जी को आने दीजिए, मैं सब बताऊंगी कि कैसे आप मेरे ऊपर अत्याचार करती हैं और घर का सारा काम मुझे से करवाती हैं। क्या मैं नौकरानी हूँ क्या इस घर की? फिर उसके बाद टूनी चिड़िया ऐसा ही करती है। रात को जब सोनू चिड़िया घर आता है तो टूनी चिड़िया उसके सामने रोने का नाटक करने लगती है। टूनी चिड़िया सोनू चिड़े को उसकी माँ के खिलाफ भड़काने लगती है और सोनू चिड़ा अपनी माँ के खिलाफ बिना कुछ जाने भड़क जाता है। माँ, ओ माँ, मुझे ये बताओ कि टूनी इस घर की बहू है या नौकरानी? बेटा, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, इसीलिए मैंने अपनी बहू को अपने सराखों पर रखा है, अपनी बेटी बनाकर। अगर आपने मुझे अपनी बेटी बनाकर रखा होता तो घर के काम न करवाती। देखिए ना सोनू जी, खाना बनाते बनाते और घर के काम करते करते मेरे हाथों में छाले से पड़ गए हैं और माँ जी कहती है कि मैं कोई काम ही नहीं करती। इतना कह के दोनों घर छोड़ के चले जाते हैं। सास रोकते रहते हैं लेकिन कोई नहीं रुकता। टूनी चिड़िया गुस्सा होकर अपने मायके चली आती है और अपने पति को हॉल में बैठाकर अपनी माँ से कहती है कि कोने में चलो, मैं तुमसे एक बात बताती हूँ। फिर एक कमरे में ले जाकर अपनी माँ से सारी बातें बताती है। तब उसकी माँ उससे कहती है, अरे बेटा, ये तूने बहुत गलत किया। एक माँ से उसके बेटे को अलग नहीं करना चाहिए। ये तूने बहुत पाप का काम किया है। तुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। तेरी सास तो बहुत अच्छी है। औरों की सास को देख, अपनी बहू पे कितना जुल्म करती है, लेकिन वही तेरी सास तुझसे कितना प्यार करती है। तुझसे एक भी काम नहीं करवाती है, तुझे सराखों पे बिठाए रखती है। और तूने उसके साथ क्या किया? उसके बेटे को ही उससे छीन लिया। ये तूने बहुत गलत किया। चली जा मेरे घर से और अपनी सास से माफी मांग। टूनी चिड़िया के माँ के कहने पर सोनू चिड़े को भी अपनी गलती का एहसास होता है और दोनों पति पत्नी अपनी माँ के पास वापस जाते हैं और उससे माफी मांगते हैं कि हम फिर ऐसा कभी नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो माँ। फिर सुंदरी कौवी दोनों बच्चों को माफ कर देती है।
फिर इसी तरह सभी मिलजुल कर हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। नीला आस पड़ोस में लड्डू बांट रही थी। अरे खाओ खाओ, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। अरे अरे, क्या हुआ नीला, आज ये मिठाई किस खुशी में? अरे मेरी प्यारी सहेली, तुझे नहीं पता मैं सास बनने वाली हूँ। पराग की शादी तय हो गई है। अरे वाह, अब तू समझेगी बहुओं की बुराई करने का सुख क्या होता है। अरे नहीं नहीं, चुप चुप बोल। मेरी होने वाली बहू नेहा बहुत अच्छी है, वो मेरी हर बात मानती है, मुझे अपनी माँ मानेगी वो। अरे रहने दे, सास सास ही होती है, ये सब ना 2 दिन के नाटक हैं। फिर वो तुझे अपनी उंगलियों पर ऐसे नचाएगी जैसे सपेरा नागिन को नचाता है। क्या तूने मुझे नागिन कहा? अरे नहीं, मैंने तो तेरी बहू को सपेरा कहा। अब मेरी बात ध्यान से सुन, अगर तूने शुरुआत से लगाम नहीं लगाई तो तेरी बहू तेरे सर पर चढ़ जाएगी। क्या मतलब? विनीता नीला को कानों में कुछ समझाती है। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। पराग और नेहा की शादी हो जाती है। अगली सुबह रसोई में। सुन नेहा, इस घर में मैंने जो चाहा है वैसा ही हुआ है और आगे भी वैसा ही रहेगा। इस घर में रोज क्या बनेगा वो भी मैं ही तय करूँगी। आप बिल्कुल सही कह रही मम्मी जी, इस घर में जब बड़े हैं तो सारा काम उनकी राय लेकर ही किया जाना चाहिए। मैं आपके पास ही आ रही थी ये पूछने के लिए कि आज क्या बनाऊं। अरे ये तो उल्टा जवाब ही नहीं दे रही है, क्या करूं, जरूर ये अच्छा बनने का नाटक कर रही है। देख नेहा, पराग हर महीने अपनी ज़रूरत के पैसे निकाल कर और बाकी की सारी तनख्वाह बाबूजी के हाथ में रख देता है। तुम इस गलतफहमी में मत रहना कि आगे से उसकी तनख्वाह पर तुम्हारा हक होगा। अरे मम्मी जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? जिस तरीके से बाबूजी और आप घर संभालते आ रहे हैं उस तरीके से समझने में मुझे तो सालों लग जाएंगे। तो पैसे वैसे सब आप लोगों के हाथ में ही रहने चाहिए, जब भी मुझे ज़रूरत होगी तो मैं आपसे मांग लूँगी मम्मी जी। अरे ये तो मेरी हर बात मानती जा रही है, अब मैं इसे ताने कैसे मारूं? नीला सोफे पे बैठी है और पराग जल्दबाजी में घर में घुसता है। अरे पराग, काम से बड़ी जल्दी आ गया। हाँ माँ, नेहा ने फिल्म की टिकट्स बुक की हैं। उसने फोन करके बताया कि शाम 7:30 बजे का शो है। शुरू हो गया नाटक। अभी अभी तो शादी हुई है, घर संभालने के बजाय इन्हें फिल्म देखने जानी है। अरे तुम दोनों फिल्म देखने जाओगे तो मैं घर में काम करूँगी क्या? हाय, क्या यही दिन देखने के लिए मैं सास बनी थी? तभी नेहा कमरे में आती है और अपनी सास से कहती है, अरे मम्मी जी, कौन कह रहा है कि हम आपको घर में छोड़कर जा रहे हैं? फिल्म देखने तो हम चारों जाएंगे और खाना तो मैंने पहले से ही बना दिया है। अब जल्दी से आप तैयार हो जाइए ना। अब मैं क्या करूं, मेरे तो सारे दांव उल्टे पड़ रहे हैं। कुछ दिन बाद माँ, नेहा के भाई का फोन आया था, हम सबको बुलाया है, अगले महीने उनके घर शादी है। अरे पर अगले महीने तेरे ताऊ जी के यहाँ भी तो शादी है ना, हम सबको वहाँ जाना है। अच्छा माँ, मैं नेहा से बात करता हूँ। चाहे तो आप और बाबूजी ताऊजी के यहाँ चले जाइए और मैं और नेहा नेहा के यहाँ चले जाते हैं। हाय, तू तो हम दोनों को अभी से ही अलग करने लगा। ये सब पट्टी तुझे नेहा ने ही पढ़ाई होगी, है ना? हाय, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। अब तो तू धीरे धीरे हर जगह से मुझे और तेरे बाबूजी को अलग कर देगा, फिर हमें घर से भी निकाल देगा। हाय। तभी वहाँ नेहा आ जाती है। अरे मम्मी जी, ये सब आप क्या कह रही हैं? पराग, आप भी ना। अरे दोनों शादियों में 1 हफ्ते का अंतर है, हम सभी दोनों शादियों में जाएंगे। क्या? ओहो, कैसी बहू मिली है मुझे। रात के समय नीला और उसके पति कमरे में बैठे हुए हैं।
नीला, मैं देख रहा हूँ कि जब से पराग की शादी हुई है तुम बदल गई हो। बात बात पर बहू और पराग से उलझती रहती हो। मैं आपको क्या बताऊं जी, ये सब करने को मुझे विनीता ने कहा था। उसने बताया कि कैसे वो अपनी बहू पर लगाम रखती है, लेकिन जैसा उसने बताया नेहा तो वैसा कुछ करती ही नहीं है। तो ये बात है। अरे तुम भी किसकी बातों में आकर अपनी समझदार बहू को परेशान कर रही हो। विनीता के ऐसे व्यवहार के कारण उसकी बहू उससे बुरा व्यवहार करती है। अगर तुम चाहती हो कि नेहा बेटी बनकर रहे तो तुम्हें भी उसे माँ का प्यार देना होगा ना। जी आप सही कह रहे हैं, मैंने नेहा के साथ बहुत गलत व्यवहार किया। अगली सुबह, मम्मी जी नाश्ते में क्या बनाऊं? अरे जो तू चाहे बेटा बना ले, आखिर तेरा ही घर है। नेहा आगे बढ़कर अपनी सास के गले लग जाती है। शिक्षा हमें बिना किसी के बारे में जाने उसके बारे में गलत सोच नहीं रखनी चाहिए, और किसी दूसरे के कहने पे तो कभी नहीं। एक बार की बात है, सुषमा अपने परिवार के साथ खुशी खुशी मोहन नगर में रहा करती थी। उसकी 2 बहुएं थीं, पल्लवी और शिवानी। एक दिन दोनों बहुएं रसोई में काम कर रही होती हैं, तभी उनकी सास सुषमा उन लोगों को बुलाती है। अरे बहू जरा इधर तो आना। शिवानी जरा जाकर देखो माँ जी क्या कह रही हैं। दीदी जरा आप ही जाकर देख लीजिए ना, आपको भी तो सुनाई दे रहा है। अरे शिवानी मैं आटा गूंद रही हूँ ना, तुम चली जाओ। हाँ तो मैं भी तो सब्जी काट रही हूँ ना दीदी। अरे बहू जल्दी आओ। ओफो ये तो जाएगी नहीं, मैं ही जाकर देखती हूँ कि क्या करना है। पल्लवी सुषमा के कमरे में जाती है और उससे पूछती है, जी मम्मी जी क्या हुआ? शाम को घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं बहू, तो तुम कुछ अच्छा खाना बना लेना। ठीक है मम्मी जी, आप बता दीजिए क्या क्या बनाना है और कितने लोग आ रहे हैं। सुनील की मौसी जी और उनका पूरा परिवार आ रहा है, कुल मिलाकर 3 लोग, और हम लोगों को लेकर कुल 9 लोग हो जाएंगे। तो अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दो, घर की सफाई भी कर देना। हाँ अच्छे से। जी मम्मी जी सारा काम हो जाएगा अच्छे से, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। पल्लवी शिवानी को घर में मेहमान आने वाले हैं ये बात बताती है। क्या 9 लोगों का खाना बनाना होगा, घर की सफाई करनी है? बाप रे, सासू माँ ने तो हमें घर की नौकरानी ही समझ कर रखा है। ऐसा नहीं बोलते शिवानी, हम इस घर की बहुएं हैं और यहाँ काम करना हमारा फर्ज है। भाभी तो है ही है सासू माँ की चमची, जब देखो तब सासू माँ सासू माँ। मैं तो इतना सारा काम नहीं करने वाली। शिवानी अब चक्कर आने का नाटक करने लगती है। मेरा सर चकरा रहा है। तभी वहाँ सास और पल्लवी आ जाते हैं। वो लोग शिवानी से पूछते हैं, क्या हुआ शिवानी बहू, क्या हुआ तुमको? अरे माँ जी पता नहीं क्यों मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है और चक्कर भी आ रहा है। अरे शिवानी तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। अरे नहीं दीदी, घर में मेहमान आने वाले हैं, मुझे आपकी मदद करनी चाहिए। अरे कोई बात नहीं शिवानी, तुम आराम कर लो, मैं सारा काम अकेले कर लूंगी। ठीक है दीदी, अगर आप इतना कह रही हैं तो आराम कर लेती हूँ। शिवानी अपने कमरे में आराम से लेटी होती है और मन ही मन कहती है, इसे कहते हैं आराम की जिंदगी। इतना सारा काम, चलो सारा काम हो गया, अब जरा शिवानी को देख आती हूँ। जब जेठानी कमरे में जाती है तो वो देखती है कि शिवानी आराम से अपने कानों में ईयरफोन लगाए सो रही है। ओहो, तो ये सब इनका बहाना था। अभी बताती हूँ, घर का सारा काम मुझे करना पड़ा और ये महारानी यहाँ गाने सुन के आराम से सो रही हैं। अभी बताती हूँ मैं इसे। जेठानी जोर जोर से चिल्लाने लगती है।
शिवानी, शिवानी, उठो जल्दी। जेठानी की आवाज सुनकर शिवानी हड़बड़ाकर उठ जाती है। उठ गई महारानी, गाने भी सुन लिए, नींद भी ले ली। तुम तो बहुत झूठी निकली शिवानी। तुमने सर दर्द का बहाना बनाया ताकि काम से बच सको। हाँ हाँ, बनाया बहाना तो क्या करती, इतना ढेर सारा काम करती। हाँ, मुझे कोई शौक नहीं है चापलूसी का। क्या चापलूसी? तुम्हें लगता है कि मैं सारे काम चापलूसी के लिए करती हूँ? और नहीं तो क्या। तभी वहाँ सासू माँ भी आ जाती हैं। अरे बहू, वो लोग बस आने वाले हैं, तुम तैयारियां कर लो। जी ठीक है सासू माँ, तुझे तो मैं बाद में देखती हूँ। सभी लोग आ जाते हैं और खाना खाकर बैठे होते हैं। तभी सुनील की मौसी कहती है, वाह भाई वाह, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है। एक एक चीज में कितना स्वाद है। बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट भोजन है सुषमा जी। अपनी जेठानी की तारीफ शिवानी को रास नहीं आती, वो मुंह बना लेती है। आपकी बहुएं तो बहुत ही अच्छा खाना बनाती हैं। हाँ, बनाती तो दोनों अच्छा ही है, लेकिन आज ना ये सारा खाना बड़ी बहू ने बनाया है। वो क्या है ना, छोटी बहू की तबीयत ठीक नहीं थी, सो इसीलिए। मानना पड़ेगा सुषमा जी, आपकी बड़ी बहू तो बड़ी ही गुणवान है। पल्लवी की तारीफ सुनकर शिवानी को जलन हो जाती है और पल्लवी शिवानी की तरफ देखकर उसे चिढ़ाती है। अब मेहमानों के जाने का वक्त हो गया था। मौसी जी सबके लिए उपहार लाई थी और सबको दे चुकी थी और अंत में वो पल्लवी के पास आई थी। बहू, तुम्हारे लिए पैसों का लिफाफा तो है ही, लेकिन बहू तुम्हें एक और उपहार मिलेगा, इतना अच्छा खाना बनाने के लिए। मौसी अपना हार उतारकर पल्लवी के गले में डाल देती है। ये लो बहू, ये मेरे मनपसंद हार है, अब से ये तुम्हारे हुए। धन्यवाद मौसी जी। ये देखकर तो शिवानी पूरी तरह से जल भुन जाती है। गुस्से से शिवानी रसोई में चली जाती है। तभी वहाँ पल्लवी आ जाती है और उसे अपना हार दिखाते हुए कहती है, देवरानी जी, अब आपका सर दर्द ठीक तो हो गया ना? मुझे तो लगता है कि अब आपका सर दर्द शुरू हो गया है। हाँ।